ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। पहले तो पाकिस्तान बारहा तमाम ममालिक को ये बावर कराने की कोशिश करता रहा है कि ये रीजन के लिए भी बड़ा ख़तरा है। अफ़गानिस्तान से जो हम देख रहे हैं कि ऐसी होस्टाइल पावर्स एक्टिव हो रही हैं और अफ़गान तालिबान को इनका एक जो परमानेंट सोल्यूशन है वो निकालना होगा, और परमानेंट सोल्यूशन यही है कि आप अपनी सॉइल से ऐसे अटैक्स रोकना बंद करवाएं और इनका मुकम्मल तौर पर वहाँ पे ख़ात्मा मुमकिन हो। लेकिन उसके बावजूद अफ़गान तालिबान बड़े ढिठाई से इस चीज़ पे बरकरार थे अपने बयानिए के साथ, और अब हम देख रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बाकी जो ममालिक हैं वहाँ भी ये ख़तरा फैलता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब इंटरनेशनल कम्युनिटी, आप समझते हैं कि ऑब्वियसली अब आग जब वहाँ तक फैल रही है तो कोई कोऑर्डिनेटेड अब एफ़र्ट होगी, फौरी तौर पर इसका हल निकाला जाएगा और अफ़गानिस्तान के साथ जो है या तो सख्तियाँ बढ़ाई जाएंगी, प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा? जी हाँ, देखिए पहले तो हालात वाक़यात देख लें जिस तरीके से, स्पेशली जब अफगान रिलेटेड हम बात करते हैं तो 41 कंट्रीज दुनिया में ऐसी थी जिन्होंने स्लीपर सेल्स रिलेटेड टू अफगानिस्तान के उन्होंने थ्रेड्स अलर्ट जारी किए थे। 92 थ्रेड अलर्ट्स यूरोपियन यूनियन ने जारी किए हैं रिगार्डिंग अफगान जो रेडिकलाइजेशन या थ्रेट मौजूद था ममालिक में। खाली जर्मनी के 118 जो रिपोर्ट्स थी, उन्होंने रेडिकलाइजेशन की रिपोर्ट्स उन्होंने अपने जर्मनी के अंदर रिपोर्ट हुई। और फिर देखें कि 2021 से लेके अभी तक 2024 के दरमियान ऑलमोस्ट 3800 के करीब रेडिकलाइजेशन के केसेस इंटायर ग्लोब में रिकॉर्ड किए गए। उसमें से 20% जो थे वो उनका सोर्स दैट वाज अफगानिस्तान। और फिर देखें कि जब इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, 9/11 का जो हम वाकया था उसके बाद उसकी सारी प्लानिंग जो थी वो अफगानिस्तान में की गई थी। और आज दोबारा जिस तरीके से टेरर ऑर्गेनाइजेशन वहां पे हब बन चुका है, और इस्लामिक स्टेट भी है, अल कायदा भी है, फितना और ख्वारिज भी, और बहुत सारे बाकी भी हैं। और अब इसका देखें कि एक नई वारफेयर आई है जिसमें स्लीपर सेल्स का यूज किया जा रहा है। और जिसमें ये रहमानुल्लाह जो था, देखें कि पुराना सोल्जर था, CIA के लिए काम करता रहा, और जो स्ट्राइक कंधार स्ट्राइक फोर्स था उसका हिस्सा रहा है, उसको NDS 303 कहते थे। लेकिन अब वहां जाके एकदम रेडिकलाइज होना और जाके नेशनल गार्ड्स के एक खातून और एक मर्द को हिट किया, खातून की तो डेथ हो गई। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि उसके मकासद क्या था, इसके पीछे कौन था जिसने उससे ऐसा करवाया। तो बहुत सारे सवाल हैं। और फिर मेरा ख्याल में अब दुनिया को रियलाइज हुआ, जो पाकिस्तान पिछले 4 साल से तवातर के साथ कह रहा है कि अफगानिस्तान हैज बिकम हब ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया को उसमें आलमी अमन के लिए खतरा है। तो जिस तरह के हालात और वाकयात हो रहे हैं, मेरा ख्याल में अभी वो वक्त आया है। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उसको जिस तरीके से बयान स्टेटमेंट इसमें दी है, और फिर एक थ्रेट अभी देखे रीजनल थ्रेट्स है, अभी आलमी अमन के लिए भी खतरा है। और इवन देखा ना कि मार्च इसी साल में थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट जो रिलीज की थी अमेरिकन डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस ने जी, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि TTP इज अ थ्रेट टू वर्ल्ड पीस। ये 32 सफ़ों की रिपोर्ट थी, एंड इट वाज इनपुट इसकी जो दी थी 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज ने दी थी। तो मेरा ख्याल में अभी रियलाइजेशन बड़ी सीरियस है, और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ होगा अमेरिका की तरफ से। एंड यू नेवर नो कि जिस तरीके से ईरान का जो न्यूक्लियर डील से अमेरिका निकल गया था, एक स्टेज आएगी जिसमें हो सकता है ट्रम्प कहते कि हम 2020 से भी निकल रहे हैं। मसूद साहब, आपको लगता है कि अब ये रीजनल ममालिक ख़ास तौर पे जो चाइना है, रशिया है और पाकिस्तान, ये मिलकर बैठेंगे और यही इस मसले का हल निकाल सकते हैं, या फिर आप जैसे रजीम चेंज के हवाले से खबरें हैं, अमेरिका इस सिलसिले में कोई किरदार निभा सकता है? आप कितनी देर तक ये देख रहे हैं कि इस पर अब कुछ ना कुछ हो जाएगा, इफेक्टिव एक्शन? अभी लाइटली देखें जिस तरह सिचुएशन डेवलप हुई, अब लोगों ने मान लिया है कि थ्रेट जो है जेन्युइन है, और न सिर्फ पाकिस्तान को है। जिस तरीके से अभी देखा ना कि जो डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव थी डेनिश की, जिन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कहा कि TTP का थ्रेट उन्होंने कहा सेंट्रल एशिया के लिए भी, साउथ एशिया के लिए भी है। तो अब वहां पे तो इसके अलावा भी इस्लामिक स्टेट भी है, अल कायदा भी है, ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट भी है, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान है, तहरीक तालिबान ताजिकिस्तान भी, तो बहुत सारे हैं। दे आर थ्रेटनिंग वर्ल्ड पीस।
सो रियलाइजेशन तो वहाँ पे है। अभी इवन चाइनीज देखे, चाइनीज ने पीछे बड़ी कोशिश की थी अफगानिस्तान से पेचअप करने की चीजों की, लेकिन उससे बने बनी। जब ये ताजिकिस्तान का वाकया एक मार्च 2024 में भी हुआ था, उसमें भी एक चाइनीज मारा गया था। अब ये वाकया उसके बाद अब रिसेंटली चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ताजिकिस्तान गए तो वहां भी इनके बातचीत हुई, दे डिसाइडेड कि जॉइंट पेट्रोलिंग भी करेंगे बॉर्डर के साथ साथ है। और ऊपर से इंटरेस्टिंगली देखें ना, अगर ये वाकया हुआ है, एक चीज मेरे ज़हन में आ रही है, काइंडली इसका मसूद साहब जवाब दीजिएगा। अब ये जो कहा जा रहा है कि 80% अफगान नेशनल जो हैं वो पाकिस्तान की में जो दहशत गर्दी हो रही है उसमें इन्वॉल्व है, अफगान रजीम पूरी उनको सपोर्ट कर रही है। मेरा आपसे सवाल है कि क्या पाकिस्तान इंतज़ार करेगा कि चाइना और अमेरिका क्या रिएक्ट करते हैं, या पाकिस्तान अपने तौर पे समझता है कि वक्त आ गया कि हमें इनको टेक ऑन करना है, चाहे ज़मीनी लिहाज से या फ़िज़ाई लिहाज से हम जो लोग बैठे हुए दहशत गर्दी कर रहे हैं उनको उनका सफाया किया जाए? जी हाँ सर, देखें अभी जो रिसेंट जो डेवलपमेंट हमने देखी लास्ट आफ्टर स्पेशली मार्के हाउ के बुनियाद महसूस के बाद, उसमें रैपिड हमने इंक्रीज देखी है। जो रिक्रूटमेंट जो आई है या जो दहशतगर्द आ रहे हैं, ज्यादातर अफगान नेशनल्स हैं। और अभी तक तो देखें उसके बाद से अपोज 200+ हमने दहशतगर्द मारे हैं, वो अफगान नेशनल्स से। और इसके अलावा सुसाइड अटैक्स के जो पाकिस्तान में 28 में ऑलमोस्ट 20 अफगान नेशनल इसमें शामिल हैं। सो अब तो देखें ना, खुल के जो है अफगान तालिबान रजीम जो है वो सपोर्ट कर रही है। सो एक ट्रायंगल बन गया है बिटवीन अफगान तालिबान रजीम है, अलकायदा है और TTP के फितरत और खारिज के दरमियान। और एट टाइम्स ये एक नाम भी लेते हैं, तहरीक जिहाद पाकिस्तान के अम्ब्रेला के तहत भी ये दहशतगर्दी करते हैं अपना आप को नाम से हटाने के। तो ये है अब दुनिया में रियलाइजेशन है। लेकिन पाकिस्तान सर ये है कि अप्रोप्रिएट टाइम में पाकिस्तान अपने उसके मुताबिक इसका जवाब जरूर देगा। बट एट द सेम टाइम जिस तरीके से वाकयात हुए, मेरे ख्याल में इंटरनेशनल रियलाइजेशन है। जिस तरह अभी देखें अमेरिका में 2010 तक 54,000 के करीब अफगान थे। अभी जब से वार के बाद से, तालिबान के वापसी के बाद से अभी 2,20,000 हैं। स्टिल देयर 19,000 के करीब पाकिस्तान में जिन्होंने जाना था यूनाइटेड स्टेट्स, तो अब वो मसला भी रुक गया है। सो मेरे ख्याल में देखें अमेरिका के अंदर एंटी सेंटीमेंट जो इमिग्रेंट सेंटीमेंट्स वहां पर उभर आए हैं लोगों में, तो वो बहुत बड़ा मसला बन गया है। और फिर रियलाइजेशन भी है, अभी एक की डेथ हो गई है। तो मेरा ख्याल में आप देखेंगे अमेरिका की तरफ से डिसीजंस आएंगे। स्पेशली अमेरिका प्रेसिडेंट ने वेपन्स की भी पीछे बात की थी, $10 बिलियन को उन्होंने कहा हम वेपन छोड़ के आए हैं, बगराम की उन्होंने बात। बिल्कुल ठीक। तो मेरा ख्याल में कुछ ना कुछ अमेरिका की तरफ से आएगा। अमेरिका का जदीद असला इस्तेमाल कर रहे हैं, MI6 राइफल इस्तेमाल कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या उनके पास असला है। ऐसे ही और अमेरिका इस बारे में एक तरह जमीन से हमला, ऊपर से ड्रोन का खतरा नजर आ रहा होता है। बिल्कुल ठीक, आप सही कह रहे हैं। मसूद साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।